सभी साथियों के मेरा एक बार फिर से नमस्कार और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए त्रिकोणमिति से संबंधित जो भी सूत्र हैं या इम्पोर्टेंट की पॉइंट हैं वो मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूं। तो मेरा सभी बच्चों से यही निवेदन है कि वीडियो को एंड तक देखें और अपनी जो भी समस्या है, जो भी एरर आपके हैं अंदर, उसको दूर करें। और फिर भी अगर कोई आपको समस्या आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक एक टॉपिक करके समझाया था। आज मैं एक कॉम्बो लेकर के आया हूँ जो भी सभी यानी कह सकते हैं कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री से इससे बढ़ कर के कुछ नहीं आता है। और कुछ बच्चे ये भी कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री बहुत सरल है, तो मैं बताना चाहता हूँ ये स्कोर करने का अच्छा तरीका है। ट्रिग्नोमेट्री आप जितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं उतना ही अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ध्यान दें सभी बच्चे, जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया था कि त्रिकोणमिति से संबंधित के लिए हम एक समकोण त्रिभुज पर ध्यान देते हैं। समकोण त्रिभुज यानी जिसका कोण 90 अंश होता है, वो समकोण त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। अब आप देखते हैं, मैंने बताया था समकोण त्रिभुज, जैसे हम बात कर रहे हैं कोण ए की। ध्यान देना है, हम बात कर रहे हैं कोण ए के लिए। तो कोण ए के सामने है ये लंब, ये कर्ण और ये आधार, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में समझाया था। तो लंब कर्ण आधार आपने फाइंड कर लिया। अगर बाय द वे यहाँ पर कोण सी दे दिया जाए, ये भी समझ लीजिए एक बार, अगर कोण सी दिया जाता है तो सी के सामने है ए बी, तो ए बी इसका लंब कहा जाएगा। समझ में आया ना सभी के? ये तो हो गया इस तरीके से। अब आगे समझें आप कि जब आपको बताते हैं, अब बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन कॉट से साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब इनको पता कैसे करना है, ये देखिए मैंने आपको यहाँ पर अलग से एक ट्रिक लिख दी है। ये ट्रिक रही, ट्रिक है, ध्यान दें सभी, ये ट्रिक के अकॉर्डिंग से पढ़ते हैं। लाल बट्टे कक्का बोलते हैं इसको, LAL/KKA। ये यहाँ पर साइन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब समझिए क्या होता है। साइन जो है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, टेन होता है लंब बटे आधार और कॉट होता है आधार बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार और कॉसेक कर्ण बटे लंब। ये तो थे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। और इनमें जो है लंब कर्ण आधार कैसे फाइंड करते हैं, तो ये हो गया। आप एक इसका नोट्स भी बना सकते हैं अलग से, जो आप अलग से लिख करके रख सकते हैं। ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री के लिए है, सफिशियंट है। चलिए मैं आगे की बात करता हूँ। उसका सेकेंड टॉपिक जो है उसको समझ लीजिए। सेकेंड टॉपिक में विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था संबंध के विषय में। तो संबंध समझ लीजिए। संबंध क्या है कि मैंने कहा था साइन कॉसिक, ध्यान देना है, साइन का कॉसिक से, कि साइन इज इक्वल टू 1/कॉसिक या कॉसिक इज इक्वल टू 1/साइन। ये एक दूसरे के एंटी हैं। और कॉसिक थीटा क्या होता है, कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा या सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। टेन कॉट का होता है तो टेन इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा या कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टेन थीटा। इस तरीके से कर सकते हैं। और टेन को हम लिखते भी हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे लिख देते हैं। कॉट इसका अपोजिट होता है तो कॉट थीटा, कॉट अपोजिट होता है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये इसका अपोजिट में हो गया। इस तरीके से लिखते हैं। समझ में आया होगा सभी के? आगे की बात करते हैं। आगे समझ लीजिए, ये क्वाड्रेंट के विषय में है। एक भी टॉपिक छूट ना जाए, इसको बहुत कायदे से समझना है सभी को। अब क्वाड्रेंट के विषय में मैंने बताया था आपको कि क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश। चतुर्थांश आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, मैं फिर भी एक आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, समझ लीजिए। इस तरीके से एक चतुर्थांश दिया गया, ये है ASTC। ए फॉर मैंने बताया था ऑल, एस फॉर, एस से साइन का शुरू होता है साइन, टी से टेन, सी से
कॉस। अब देखिए आप, ए से आल, एस से साइन और कॉसिक, ये CSC लिखा है, इसका मतलब कॉसिक है। तो साइन और साइन का अपोजिट होता है कॉसिक। ये पॉजिटिव रहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट क्या कहता है? थर्ड क्वाड्रेंट है टी, तो टी फॉर टेन, और टेन का अपोजिट कॉट, तो ये दोनों आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश में क्या आता है? इसमें आता है सी, तो सी फॉर कॉस, और कॉस का अपोजिट सेक। अच्छा, जो ASTC लिखा था, इसका मतलब है आल सभी पॉजिटिव होते हैं इसमें, और इस वाले सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे लिखा है साइन और कॉसिक, तो ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। चलिए मैं आगे देख लेता हूँ इसी चीज़ को। आगे क्या है, एक और यहीं पर दिया गया, इसको समझें। एंगल्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। अब समझें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने देखा होगा 90 क्या आता है, 90 माइनस थीटा। क्लियर, 90 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो 90 थीटा की वैल्यू कितनी दे रहे हैं कि 90 से प्लस है और 180 से कम है। समझो, 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, यानी इसको हम लिखते हैं 90 प्लस थीटा या 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। क्लियर, इस तरीके से लिखते हैं। जो मैंने आपको इससे पहले वाला वीडियो में बताया था, आप उसको भी देख करके कर सकते हैं। क्लियर, बस आपको यहाँ पर समझना है, ये जो दे रहे हैं इसको समझ लीजिए। ये समझना बहुत आवश्यक है कि यहाँ दे, इनका कहने का मतलब था थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है। यहाँ इनका कहने का मतलब है कि थीटा की जो वैल्यू है वो 90 से ज़्यादा है और 180 से कम। जब भी आपको ये दिया जाए आप समझ लीजिए सेकेंड क्वाड्रेंट में है। आगे थर्ड वाला जो है थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें कहते हैं थीटा की वैल्यू जो है वो 180 से ज़्यादा है और 270 से कम है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से ज़्यादा है और 360 से कम है। तो ये सब आता है आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। आगे की मैं बात और आपको बता देता हूँ, क्या चेंज होता है क्या चेंज नहीं होता है, ये भी समझ लीजिए आप। जो चेंज की बात है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाहे 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो माइनस थीटा हो, ये सभी जो है वो चेंज होते हैं। यानी 90 चाहे प्लस हो चाहे माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, ये सभी चेंज होते हैं। अब चेंज क्या नहीं होता है वो भी समझ लीजिए। 180 प्लस माइनस थीटा और ये यहाँ पर आ जाएगा 360 प्लस माइनस थीटा, नो चेंज, ये चेंज नहीं होते हैं। अब बात एक दिमाग में आ रही होगी, चेंज और नो चेंज का क्या मतलब हुआ। तो जो चेंज होते हैं, जो चेंज नहीं होते उनका तो कोई मतलब ही नहीं। जो चेंज होते हैं वो किस में होते हैं, जैसे साइन, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में। टेन चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज होता है टेन में। सेक चेंज होता है कॉसिक में और कॉसिक चेंज होता है सेक में। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि साइन जो चेंज होगा वो कॉस में होगा, टेन कॉट में होगा, कॉट टेन में होगा, सेक कॉसिक में होगा, कॉसिक सेक में होगा। बस इतना ध्यान देना है आपको। और ये जो मैंने कुछ इसके नीचे भी दिए गए हैं, ये आप समझ सकते हैं टॉपिक, ये देखो लिखे हुए हैं, आप इससे भी ये तैयार कर सकते हैं। क्लियर, यहीं पर एक चीज़ और समझ लीजिए इसी में, कि जब थीटा की वैल्यू माइनस दी जाए, जैसे साइन लिखा है साइन माइनस थीटा, तो जब साइन के लिए माइनस थीटा होता है तो वैल्यू भी माइनस की ही आती है, माइनस साइन थीटा। क्लियर, साइन में अगर थीटा की वैल्यू माइनस है तो माइनस पहले आ जाता है, बट कॉस में ऐसा नहीं होता है। कॉस अगर माइनस थीटा है तो आपका पॉजिटिव कॉस थीटा ही आएगा। ये आपको यहाँ वीडियो में दिया गया है, आप ये थर्ड पॉइंट जो है इसको देखकर कर सकते हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है
और कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा होता है। इसी तरीके से टेन भी माइनस का हो जाएगा, कॉट भी माइनस का हो जाएगा, सेक पॉजिटिव आपका रहेगा और कॉसेक भी नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक की ओर। अब इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था सर्वसमिका के बारे में, सर्वसमिकाएं क्या होती हैं, तो समझ लीजिए। मैंने 3 सर्वसमिकाएं आपको लिखवाई थी। एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, थर्ड थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। ये मैंने आपको 3 सर्वसमिकाएं लिखवाई थी। बस आपको तीनों सर्वसमिकाएं अच्छी तरीके से याद कर लेनी हैं और उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे यहाँ पर लिखा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो मैंने लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं, इसमें आप खाली चेंज करके ही जो दिया गया है उसको देख करके ही कर सकते हैं। क्लियर। यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि जब आपको 2 थीटा की वैल्यू दी जाए, यानी ए दिया जाए बी दिया जाए, ध्यान से समझना है कि जैसे हमने कह दिया कि साइन 45 प्लस 30, अब समझना है आपको कि यहाँ पर साइन तो एक ही जगह लिखा है बट 2 थीटा दे दिए गए 45 और 30। अब इस कंडीशन में क्या करना है, अब जब इस तरीके का आता है तो रूल चेंज हो जाता है। हमें रूल यूज़ करना पड़ेगा कि साइन का होता है, जब साइन में 2 कोण दे दिए जाते हैं तो साइन ए प्लस भी होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और जब कॉस दिया जाता है हम ऐसे भी कहते हैं कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और सब साइन ए माइनस बी दिया जाता है तो माइनस का बीच में निशान आ जाता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहीं पर अगर कॉस की वैल्यू ए माइनस बी देते हैं, पूछते हैं ए माइनस बी क्या होता है, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे इनका यूज़ कैसे करना है, तो ये भी समझ लीजिए। जैसे आपसे कहा गया कि साइन, ध्यान देना है, साइन 135, साइन 135, तो हमारे पास 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। फर्स्ट कि हमने इसको लिख लिया साइन 90 प्लस 45। क्लियर। साइन 90 प्लस 45। अब आपको ध्यान देना 90 प्लस, यानी 90 प्लस किस में पहुंच गया, 90 प्लस वाला पहुंच गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जब 90 प्लस पहुंच गया तो साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं, बाकी सभी माइनस, यानी तो साइन है तो साइन तो पॉजिटिव होना है, तो साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब जब साइन पॉजिटिव रहेगा तो अब साइन तो मैंने कहा था चेंज होता है, अब साइन चेंज होता है तो किस में चेंज होता है, तो साइन तो फिर कॉस में चेंज होता है, तो यहाँ आ जाएगा कॉस 45। और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। दैट्स ऑल। ये तो था फर्स्ट वे। अब ऐसे में ही अगर कोई बड़ा सा दे देते हैं तब आपको क्या करना पड़ता है, एक और समझ लीजिए। जैसे आपसे कह दिया गया कि साइन 75, तो अब आप कंफ्यूज हैं कि 75 में हम क्या करें, तो साइन इसको हम लिख दिया 45 प्लस 30। ध्यान दें सभी, 45 प्लस 30। अब यहाँ पर 2 हो गए, ए और बी 2 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अब दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या करना है, फर्स्ट हमें यही यूज़ कर देना है साइन ए कॉस बी। इसी तरीके का फॉर्मूला कि साइन, जैसे हमने लिख दिया साइन ए की जगह पर है 45 इंटू कॉस बी यानी 30 प्लस फिर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए। अब कॉस ए की वैल्यू कितनी थी 45, कॉस ए इंटू साइन बी, और बी है हमारा 30। क्लियर। अब साइन 45 होता है 1/√2, यानी ऐसे वैल्यू रख के आपको ये फाइंड कर देना है। क्लियर, समझ में आया होगा सभी के। बस इस तरीके से इसका यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। ये सभी आपको दिए गए, यहाँ पर समझ लेना है सभी को। ये सभी साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी और इनके माइनस वाले भी दिए गए हैं, तो आपको भी ये भी समझ लेना है। आगे बढ़ते हैं। यहीं पर एक उस दिन मैंने न्यूमेरिकल लगवाया था, तो
cos 2a के 3 आए थे। तो बच्चों ने कमेंट किया था सर ये चेंज कैसे हुआ, तो चलिए आज मैं बता देता हूँ क्या होता है। क्योंकि साइन का एक ही फॉर्मूला होता है, साइन 2a जैसे पूछा जाता है। साइन 2a क्या होता है, तो साइन 2a होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। ये ध्यान देना है, साइन 2a का होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। यहीं पर अगर cos 2a की बात कर देते हैं तो देखिए आपके cos 2a के 3 होते हैं, ये मैंने बताया भी था, cos 2a के 3 होते हैं। फर्स्ट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और तीसरा होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। ये 3 मान होते हैं cos 2a के, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, सेकेंड 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, थर्ड cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये 3 cos 2a के मान होते हैं। यहीं पर tan का भी दिया गया है, साइन का भी दिया गया है, cos का है, tan 3a cot 3a। आप ये सभी अपनी नोटबुक में नोट कर लें। इसी के बाद 7 दिया गया, उसको भी आप नोट्स के रूप में तैयार कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और समझ लीजिए। ये आपका लास्ट टॉपिक है तो इसको बड़े सही तरीके से समझना है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब 2 दे दिए जाएं, जैसे अभी लिखा था मैंने साइन a प्लस बी, 2 त्रिकोणमितीय 2 कोई कोण आ गए, 2 कोण आने पर आपने इस तरीके से यूज़ कर दिया। बट यहाँ पर चेंज है, कोण तो 2 आ ही जाएँ लेकिन साइन या कॉस की वैल्यू भी अलग अलग हो, दोनों जगह बोलें। जैसे कि आपसे कहा गया कि साइन c प्लस साइन डी। अब आपको ध्यान रखना है कुछ चीज़ें, समझिए इसी टॉपिक को आपको समझना है दोबारा। इसी टॉपिक को आपको देखना है फिर से कि जब साइन में साइन जुड़ता है, ये ध्यान देना है, जब साइन में साइन जोड़ने की बात करें कि साइन में साइन जुड़ गया तो साइन कॉस आता है। बस आपको ये ट्रिक के माध्यम से समझना है, साइन में साइन जुड़ता है तो साइन कॉस आता है, जब साइन में साइन घटता है तो कॉस साइन आता है, और जब कॉस में कॉस जुड़ता है तो कॉस कॉस आता है, और जब कॉस में कॉस घटता है तो साइन साइन आता है। ये आप इसके माध्यम से देख करके कर सकते हैं। आप समझ लीजिए होता क्या है। जैसे यहाँ दिया गया साइन सी प्लस साइन डी, तो मैंने कहा जब साइन में साइन जुड़ता है तो साइन कॉस आता है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी तरीके से साइन सी माइनस साइन डी का क्या होता है, जब साइन में साइन घटता है तो कॉस साइन आता है, कॉस पहले आता है साइन बाद में आता है, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। थर्ड है कॉस सी प्लस कॉस डी, जब कॉस में कॉस जुड़ता है तो कॉस कॉस आता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। लेकिन फोर्थ वाला जो है वो थोड़ा ट्रिकी है, उसको समझना है। फोर्थ वाले में कह रहे कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू, जब कॉस में कॉस घटता है तो साइन साइन आता है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी। यहाँ पर डी माइनस सी कर दिया था, बस ये आपको समझना है। और मैं बच्चों को बता देता हूँ, अभी आपका एक टॉपिक मैंने आज इसमें नहीं लिया है जो एंगल्स के विषय में है कि साइन 30 कितना होता है, 45 कितना होता है, 90 कितना होता है, 60 कितना होता है। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी, वो काफ़ी अच्छी तरीके से उसमें मैंने समझाया भी था। तो आप सभी उस वीडियो को देख करके जो एंगल्स की प्रॉब्लम है उसको समझ लें, और जो मैंने उसकी ट्रिक बताई थी फाइंड करने की किस तरीके से निकालते हैं, तो आपको वो भी समझ लेना है। इससे आज आपके सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए। ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित जो भी टॉपिक थे वो आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग हैं जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस आती है, तो वो अब आगे का टॉपिक है। लेकिन उससे पहले जो है ट्रिग्नोमेट्री में जो भी चीज़ें थी वो आपको आज क्लियर हो गई। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें, जिससे आप आसानी से ये सब जो था काम उसको पूरा कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।